Okay, good afternoon everyone. Today we are going to do another YouTube video of Osho which is known by the name of Vartaman Mein Jeena. You can find it on YouTube. Like and subscribe at the rate of capital A N K U R capital P U R I 786. So let's see now what Osho has to say. जूते जरूर पहने। एक दिन एक आदमी ने और उसकी पत्नी ने मुल्ला नसरुद्दीन के द्वार पे दस्तक दी। दरवाजा खोला, नसरुद्दीन ने झांक के देखा, पति पत्नी खड़े। पति पत्नी बहुत हचकचाए क्योंकि मुल्ला बिल्कुल नंगा था, जूते पहने था और टोप लगाया था, टाई भी बांध रखी। एक दिन ना जो मुल्ला नसरुद्दीन है ओशो का करेक्टर, वहाँ पे ना उसके घर में ना किसी अनजान आदमी ने दस्तक दी। आया तो तीनों हैरान हो गए जब दरवाज़ा खुला ना, क्योंकि जो मुल्ला नसरुद्दीन था ना वो नंगा था, पूरा नंगा था। सर पे उसने लेकिन कैप डाली हुई थी और पैर में जूते थे और टाई भी बांधी हुई थी, बाकी सब नंगा था। अब एकदम से जा भी नहीं सकते थे, अब आ ही गए और मुल्ला भी नहीं कह सकता कि जाओ। पुराने परिचित थे, कहा आइए आइए विराजी, बड़े सौभाग्य। पति आगे घोषा, पत्नी छिपी छिपी पीछे। पति तो इधर उधर देखने लगा, क्या कहे क्या ना कहे। कुछ सोच के भी आया था जिस काम से, वो भी एकदम भूल गया। देखो अब जब वो अंदर आ गया ना, क्योंकि वो पुराना परिचित था मुल्ला नसरुद्दीन का, उसको मना भी नहीं कर सकता था अंदर आने को, तो उसको अंदर ले लिया। और मुल्ला नसरुद्दीन को पता ना चले क्या बोलना है अब। तो जो वो दूसरा बंदा उसके घर आया था वो भी अपनी बात भूल गया कि क्या कहने आया था। मुस्लिम का ये हाल हो रखा था। नंगा आदमी, और बिल्कुल नंगा होता तो भी ठीक था, ये टोप भी लगाए, जूते भी पहने और टाई भी बांधे, और बाकी सब चीजें नदारत, असली चीजें नदारत। मगर पत्नी से न रहा गया। पत्नी ने कहा कि मुल्ला जी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप नंगे क्यों बैठे? मुल्ला ने कहा कि भाई, इस समय मुझे मिलने कोई आता ही नहीं, ये मेरे फुर्सत का समय, विश्राम का समय। तो मुल्ला नसरुद्दीन की जो वाइफ थी वो शर्मिंदा हो गई बड़ी ज़्यादा, और मुल्ला जी से पूछने लगी कि क्या तुम ऐसे क्यों बैठे हुए थे, तो तुम ऐसे क्यों नंगे घूम रहे थे। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहता है कि मेरे को ये तो मेरे विश्राम का समय है, इस वक्त मुझे कोई नहीं मिलने आता। सो घर में कोई है ही नहीं, तो अकेला अपने मस्त नग्न बैठता हूँ, आराम कर। मुल्ला नसरुद्दीन को कोई चिंता नहीं है कि कोई आएगा घर में, या अपनी पत्नी की भी चिंता नहीं है। वो आराम कर रहा है बस। उसको लग रहा है कि कैप डाल के, शूज़ डाल के और वो टाई डाल के वो हीरो लग रहा है, वो ये सोच रहा है। और जो मेन चीज़ें थी जिनको छुपाना चाहिए था वो उसने खुली छोड़ रखी थी। तो इसी बात पे मुल्ला नसरुद्दीन की वाइफ को गुस्सा आया। देखते क्या हुआ। अब दिन भर कसे कसे बेल्ट बांधे हुए हैं, पैंट बांधे हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं, कोट चढ़ाए हुए हैं, जान निकल जाती। तो जरा आराम कर रहा था, तो उसने कहा, ये भी समझ में आ गया, तो फिर ये जूते और ये टाई और ये हैट, ये क्यों पहने हुए हो? तो मुल्ला ने कहा कि ये इसलिए कि शायद भूले भट की कोई आ ही जाए। और मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी कहती, चलो ठीक है मैं मान लेती हूँ कि तुम नंगा घूमना चाहते थे, रिलैक्स करना चाहते थे, लेकिन ये टाई, ये टोपी, ये शूज़ ये क्यों डाले हुए हैं। तो आगे से मुल्ला नसरुद्दीन कहता है कि मुझे लगा कि शायद कोई आज आ ही ना चाहे। इनकी स्टोरियाँ सुन के दिमाग पागल हो जाता है। अब तुम ही आ गए। ऐसा कभी कभी कोई भूले भटके आ जाए।
मैं तुमसे पक्का कहता हूं, महावीर अगर दोबारा हो तो जूते जरूर पहनेंगे। टाई और हेड की तो मैं नहीं कह सकता। और जो महावीर की बात कर रहे हैं कि अगर महावीर आज इस दुनिया में आए ना, तो पहले तो वो जूते ज़रूर पहनेंगे। वो कह रहे हैं कि टाई और हैट का पता नहीं, लेकिन जूते ज़रूर पहनेंगे वो, क्योंकि अब जूते बदल गए। उस टाइम पे जो जूते थे वो वो किसके थे, मिट्टी के थे। तो नहीं नहीं, मिट्टी के नहीं थे वो, जो एनिमल्स को मार के फर निकलती है ना, उनके थे, चमड़े के थे, चमड़े के थे। तो आज तो रोड्स बन गई हुई हैं, कोयले की रोड्स बन गई हुई हैं। तो आज तो कोई तुक नहीं बता जैन मुनियों का कि मिट्टी पे कोयले की रोड पे नंगे पाँव चलने का। ये तो पैर साड़ने वाली बात है। जो महावीर का समा और था, महावीर का समा और था, उस समय ये ज़रूरत थी तो महावीर ने इसलिए किया। और ये जैन मुनि, इनको समझ ही नहीं आ रही, अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना, उनकी टीचिंग्स को फॉलो ही नहीं कर पा रहे। वैसे अच्छा रहेगा, चटाई का हेड धूप धाप में बचाव भी करेगा और चटाई। देखो आजकल लोगों के पास पैसा है, कईयों के पास नहीं है पैसा, लेकिन इस इनक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए हमें जड़ तक जाना पड़ेगा। जड़ तक मतलब कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है 1.3 करोड़, 1.3 बिलियन, पता नहीं कितनी है हमारी पॉपुलेशन। तो जड़ तक जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। सोच बदलनी पड़ेगी। ये जो पुरानी मूल्य और पुरानी जो सभ्यताएँ हैं, इनको चेंज करना पड़ेगा। धर्म ग्रंथों में चेंजेस लानी पड़ेंगी, आज के हिसाब से धर्म ग्रंथ लिखने पड़ेंगे। तो ओशो यही कह रहे हैं कि मैं जो धर्म बता रहा हूँ आपको, इसमें मैं किसी धर्म की पालना नहीं करता, मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं तो बस आपको जीने की कला सिखा रहा हूँ कि जीवन कैसे जीना है। ये नहीं कि आप बस कमाई करते रहे और 60 साल तक वेट, आज तो 80 80 साल तक काम कर रहे हैं लोग, और 60 साल तक वेट करते रहे कब हम रिटायर होंगे और आराम से चैन से बैठेंगे। अब आज ही चैन से बैठो। अब आज क्यों नहीं चैन से बैठते, कल की क्यों वेट कर रहे हो? क्या क्या नहीं है आपकी ज़िंदगी में, बोलो क्या नहीं है? हाँ, मैं गरीबों को मानता हूँ, उनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास है उनके पास तो है ना, इतना तो है ना कि एक अपना घर ले सकें, अपना रोटी पानी खा सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। उनके वो क्यों दुखी है? वो जो अपर मिडिल क्लास है वो भी बहुत दुखी है। उनके पास तो गाड़ियाँ, सब कुछ, गाड़ी बंगले सब कुछ है, लेकिन वो भी दुखी है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष लगा सकते हैं कि जो पैसा है वो आपको खुशी नहीं देता। हाँ, काफ़ी हद तक देता है, लेकिन पूरी खुशी नहीं देता। तो पैसे के पीछे लगना कम कीजिए, और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना वही काम कीजिए। अपने घर वालों के प्रेशर में आकर या फिर किसी भी की रीज़न के कारण ये ना सोचिए कि मुझे अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकता मैं। अब किसी चीज़ में कोई तो चीज़ होगी ना जिसमें आप अच्छे हो। हर बंदे में कोई ना कोई तो टैलेंट होता है ना, उसको तराशिए। और मैं यही कहना चाहूँगा जाते जाते कि 1 मिनट मेरे को और सुन लीजिए बस। बनाए हमें नरक से बांधे हुए। यही चीज़ें हैं जिन्होंने हमें नरक से बांधा हुआ है। नरक, स्वर्ग और नरक, नरक इस धरती पे ही है, स्वर्ग भी इस धरती पे ही है। जो जो लोग शांत है बिल्कुल, जिनको ये अपनी पति से संतुष्टि, अपने बच्चों से संतुष्टि है कि भगवान ने जो भी दिया अच्छा दिया, भगवान पे विश्वास है, उसकी राह पर चल रहे हैं, तो वो तो निराश नहीं होते। लेकिन जिनको हर चीज़ में कुछ ना कुछ चाहिए, हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं, हर चीज़ में हर चीज़ में ये सोचते हैं कि ये चीज़ मेरी होती, इसकी ना होती, जेलसी करते हैं, ईर्ष्या पैदा होती है। तो ऐसे अंदर हम जहर डाल रहे हैं, आप अपने अंदर ही जहर डाल रहे हैं। तो इससे दूसरे बंदे का तो कुछ जाएगा नहीं। हमें क्रोध करते हैं, ये करते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं मनुष्य। तो इसी वजह से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आराम से जियो और जीने दो। सो दैट्स इट फॉर द वर्तमान में जीना।
and we'll see you in next video. We'll have a good video next time. अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करना. एंड आई लव यू ऑल एंड गुड इवनिंग. लाइक एंड सब्सक्राइब @ capital ANKUR capital PURI 786. Goodbye. Take care, friends. Bye bye.